नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। भोरे भोर देखना शुरू कर चुके हैं और सबसे पहले भोरे भोर शुरू करने से पहले एक आग्रह आपसे है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, कोरोना से बचें और जो गाइडलाइंस हैं उसे पूरी तरह से फॉलो करें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा, राज्य सुरक्षित रहेगा और ये देश सुरक्षित रहेगा। आइए खबरों के सिलसिला को शुरू करते हुए आज की चर्चा बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और सुशील मोदी के उन पुराने जो पन्ने हैं उन्हें कुरेदते हुए वर्तमान पर हम आते हैं। और वर्तमान स्थिति में सबसे बड़ी बात हो गई है कि बिहार चाहे जिस भी परिस्थिति से गुजर रहा हो, पर सत्ता में बैठे लोगों के लिए चुनाव सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि कोरोना काल में पूरी तरह से बिहार जूझ रहा है। हालांकि बिहार ही नहीं, पूरी दुनिया जूझ रही है, लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमण बिहार को अपने आगोश में लेता जा रहा है, नीतीश कुमार पर आरोप लग रहे हैं कि उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं है। केंद्रीय टीम जब आई यहाँ जांच करने के लिए, उसने भी कई सुझाव दिए हैं। हालांकि उसके चेहरे के भाव और जो बातें थीं वो ये बताने के लिए काफ़ी थीं कि स्थिति बिहार में बहुत भयावह है। आपको बता दें कि बिहार में अब बिहार की गलियों में एक तरफ जहां कोरोना को लेकर के अपने घरों में डूबके हुए हैं, एक बार फिर से लॉकडाउन लग गया है, वहीं बाढ़ के कहर से भी बिहार के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान और जान माल को लेकर के चिंतित हैं। सरकार अपने तरफ से दावा कर रही है कि उसने तैयारियां की हैं, पर जो हकीकत है वो उसकी तस्दीक नहीं कर रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और इन सब बातों को लेकर के तस्वीरों के साथ साथ कई ऐसे वीडियो विजुअल आए हैं जो देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन सब के बीच नीतीश कुमार की टीम और पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में है, वर्चुअल रैली कर रहे हैं और बिहार की गलियों में चुनावी नारों का शोर सुनाई देने लगा है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही वर्चुअल रैली के जरिए कार्यकर्ताओं और बूथ मैनेजमेंट में लगी हुई हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से वर्चुअल रैली के कारण भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों नेता संक्रमित हो गए थे। अब कोई भी ऐसा नहीं बचा है जो इस कोरोना संक्रमण से बचा हो। बड़े बड़े लोग हों या बड़े बड़े रसूखदार लोग हों, सभी कहीं ना कहीं कोरोना से संक्रमित होते जा रहे हैं। जन जन में लालू, कन कन में लालू का एक नारा दिया गया था, जिस नारे पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को तकलीफ हुई, उनकी पार्टी को तकलीफ हुई और उन्होंने उस पर एक बड़ा नारा गढ़ दिया कि मैं हूं नीतीश कुमार। जेडीयू के लोग लगातार इन बातों को दिखा रहे हैं। इससे पहले भी 2015 में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार हैं, बिहार में बहार हैं। कितनी बहार है ये पिछले 3 से 4 महीनों में आपको बता चुका है कोरोना। क्योंकि कोरोना संकट के दौरान बिहार में लौटने वालों की संख्या और लौटने की स्थिति और उसकी बातों को लेकर के जिस तरह से पूरा माहौल गरमाया, विपक्ष ने कई आरोप लगाए। इन सब के बाद कहीं ना कहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार अभी भी चुनावी मोड में हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के राष्ट्रीय महासचिव और संगठन देख रहे आरसीपी सिंह का ये प्लान है कि वो हर दरवाजे पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं से नीतीश कुमार के प्रचार और उनकी आवाज़ को पहुंचाएं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के मद्देनजर जेडीयू ने शनिवार को एक नया पोस्टर लगाया था। आपने उस पोस्टर को देखा होगा, स्लोगन जारी किया था और पोस्टर में नारा दिया गया था कि विकास पथ पर चल पड़ा बिहार, मैं उसकी ही कतार हूं, बिहार के विकास में मैं छोटा सा भागीदार हूं। आपको हमने ये खबर दिखाई थी और बताया था कि किस तरह से नीरज कुमार ने मोर्चा संभाल लिया। नीरज कुमार अब प्रवक्ता नहीं, वो बिहार सरकार के मंत्री हैं, पर जिस तरह से वो मोर्चा संभाले हुए हैं और जिस तरह से आरसीपी सिंह वर्चुअल रैली के माध्यम से रोज रैलियां कर रहे हैं, विधानसभा तक पहुंच रहे हैं, इसको लेकर के विपक्ष हमलावर है। अब केंद्रीय टीम भी आकर के जांच कर चुकी है और कोरोना के संकट को बिहार के लिए बहुत बड़ा संकट बताई है। आपको बता दें
कि मैं ही नीतीश कुमार हूं, इस नारे को लेकर के तेजस्वी यादव ने भी अपनी बातें रखी थी और वहीं लालू प्रसाद ने भी इन बातों को रखते हुए साफ तौर पे कहा था, जो खबरें हमने आपको दिखाई भी थी, हमने आपको बताया था कि कल्पता करेजा, इस बात को कोट करते हुए नीतीश कुमार पर हमला किया था। अब आपको बता दें कि 15 साल के नीतीश कुमार के शासन और 15 साल के लालू प्रसाद के शासन की दोनों की तुलनाएं धीरे धीरे अब परवान पर हैं। नीतीश कुमार अपनी कमियों को और खामियों को छिपाते हुए अपने प्रचार तंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। बिहार में पार्टियां फुल ऑन चुनावी मोड में आ गई हैं, वर्चुअल रैलियों का दौर चालू है। साथ ही अब पार्टियां चुनाव के लिए नए नए नारे भी गढ़ रही हैं। आपको हमने पहले भी बताया था कि इस बार का पूरा चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं पोस्टर पर होने वाला है और पोस्टरों की शुरुआत भय बनाम भरोसा से शुरू हुआ था और आज वही चीजें आपने देखा होगा कि हर पार्टी के दफ्तर में, खास करके जदयू और आरजेडी के दफ्तर के सामने पोस्टरों का अंबार लगा हुआ है। एक तरफ जहां बिहार के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, वहीं जेडीयू बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए नारे गढ़ रही है। नारा देना था कि विपक्षी पार्टियां जेडीयू पर टूट पड़ी और विपक्ष जेडीयू के नारे को लेकर पार्टी और सूबे के मुखिया नीतीश कुमार पर हमलावर हो गया। आपने देखा होगा कि किस तरह से इसके बीच बचाव भी शुरू हो गए हैं। जेडीयू के प्रवक्ता से लेकर के विपक्ष के सभी दलों के नेता लगातार बोल रहे हैं। हमने आपको मृत्युंजय तिवारी की बातें सुनाई थी और इस पोस्टर पर उन्होंने जमकर हमला किया था। उन्होंने सीधे तौर पे लिखा था कि बिहार की जनता पोस्टर लगा रही है कि बर्बादी के पथ पर खड़ा बिहार है, मैं उसका कतार हूं, उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, जनता का मैं गुनहगार हूं, हाँ मैं ही नीतीश कुमार हूं। यही बिहार की जनता पोस्टर लगा रही है और हमने आपको ये मृत्युंजय तिवारी के बाइट भी सुनाए थे। जेडीयू के लोग इसका जवाब देना चाहते हैं और लगातार दोनों तरफ से हमला दर हमला हो रहा है। बिहार में हाहाकार है, नीतीश कुमार है, ये भी स्लोगन जबरदस्त ढंग से चल रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने भी जमकर हमला किया है और सीधे तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार जो अपने आप को बताते हैं कि वो सुशासन बाबू हैं, न्याय के साथ विकास करने वाले हैं, उनके न्याय और सुशासन दोनों की पोल खुल गई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार की जितनी तैयारी और फोकस चुनाव पर है उसका अगर 10%, आपको बता रहे हैं कि राजेश राठौर जबरदस्त हमला करते हैं कि युवा हैं और वो नीतीश कुमार और जदयू द्वारा किए गए, बिहार सरकार के मंत्रियों द्वारा किए गए कार्यों पर बहुत पैनी नजर रखते हैं। उन्होंने कहा है कि 10% भी अगर कोरोना और बाढ़ के लिए लगा देते तो आज स्थिति इतनी खराब नहीं होती। एक के बाद एक अस्पतालों से जो वीडियो जारी हो रहे हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया है कि अब विचलित होने लगे हैं लोग। आपके मन को भी विचलित कर देंगे जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। बिल्कुल, हमने भी आपको कई तस्वीरें दिखाई हैं, चाहे आरा की हो, चाहे पूर्णिया की हो, चाहे पटना की हो। हर अस्पताल की स्थिति बहुत दयनीय है। लोग लगातार लाशों के साथ सोने के लिए मजबूर हैं और वो भी कोरोना संक्रमित लाशों को। यहाँ तक कि खबरें ये भी आ रही हैं कि लाशों को गाड़ने या उसके उचित प्रबंधन के जगह पर बाढ़ के पानी में लाशों को फेंक दिया जा रहा है। हालांकि इस खबरों की हम तस्दीक नहीं करते हैं चूंकि हमारे पास विजुअल नहीं है, पर खबरें जो है लगातार इस तरह की आ रही हैं। साफ तौर पे कांग्रेस का हमला है कि अगर नीतीश कुमार जिस तरह से अपने आप को दर्शाते हैं, अखबारों में चमकाते हैं, अगर उसका 10% भी कोरोना से लड़ाई के लिए अपने आप को लगा दिए होते तो बिहार की स्थिति इतनी बदतर नहीं होती। आपको बता दें कि साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि एक नीति बनाइए कैसे कोरोना से लड़ा जाए। चूंकि कोरोना फैल चुका है, समाज में जा चुका है, अब भी आप घर में छुपे रहिएगा, हाथ पर हाथ धरे रहिएगा, सिर्फ अधिकारियों पर बिहार छोड़ दीजिएगा, तो मुझे लगता है कि हम कोरोना से नहीं लड़ पाएंगे। इसके साथ ही आपको हमने बताया था कि माधव आनंद ने साफ तौर पे कहा था कि अगर नीतीश कुमार कहें हमें सिर्फ एक आश्वासन दे दें तो हम खुद इस लड़ाई में उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। सत्ता और विपक्ष के सारे भेदभाव भुलाकर अभी बिहार को बचाने का समय है और ये बचाने का समय हम हमेशा तैयार हैं। वहीं आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने भी स्पष्ट तौर पे ये बातें कही हैं कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि बिहार में
कोरोना का संकट जल्दी से खत्म हो जाए, क्योंकि इसी संकट के दौरान वो चुनाव करके खुद को एक बार फिर से इन किन प्रकारे न घोल घाल करके कुर्सी प्राप्त करना चाहते हैं, पर उनके मंसूबे पर बिहार की जनता पानी फेर देगी। इधर लगातार सीएम नीतीश का बचाव राजीव रंजन हो या फिर अन्य प्रवक्ता हो लगातार कर रहे हैं। हमने आपको अंजुम आरा की भी बातें सुनाई, हमने आपको नीरज कुमार की बातें सुनाई, हमने आपको संजय सिंह की बात सुनाई। ताबड़तोड़ विपक्ष के हमलों का जवाब दे रहे हैं और पोस्टर के जरिए जवाब देने का भी सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि जनता निश्चित तौर पर इन पोस्टरों में जिस भावना को व्यक्त किया गया है उससे 100% सहमत है, ऐसा मानना है जदयू का। आपको बता दें कि राजीव रंजन ने कहा कि बिहार को 15 वर्षों में अभूतपूर्व, अद्भुत, अप्रतिम विकास के तरफ ले गए हैं नीतीश कुमार। विकास क्या है वो आपको नजर आ रहा होगा, और विकास के जितने भी मानक हैं, पैमाने हैं, वो कसौटी है, वो कहाँ है, उसके क्या मानक हैं, किसने तय किए हैं, ये तो खुद राजीव रंजन बताएं या फिर नीतीश कुमार बताएंगे। पर इतना तो निश्चित लग रहा है कि जिस तरह से केंद्रीय टीम ने नाक भौं सिकोड़े हैं अस्पतालों के सर्वे के दौरान, उसने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं अस्पतालों की स्थिति बहुत बुरी है। विजुअल्स भी बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं चुनावी तैयारी में उलझे जदयू के और नीतीश कुमार के लोग एक बात तो निश्चित रूप से भूल चुके हैं कि इस बिहार में बाढ़ और कोरोना दो बड़ी आपदा है जिससे निपटना बहुत जरूरी है। चुनाव तो कभी भी हो सकते हैं, पर ये आपदा घनघोर है। बाढ़ भी एक सीमित समय के लिए है जिसमें पूरी शक्ति सरकार को लगानी चाहिए थी, और कोरोना भी एक ऐसा ही महामारी है जिसकी कोई दवा नहीं है। इसके लिए आपको अपने आप को तैयार रखना है, अस्पतालों की स्थिति ठीक रखनी है। बातें बहुत सारी हैं, और इन सब बातों में कहीं ना कहीं जो चीज़ें सामने आ रही हैं उन चीज़ों पर एक बात तो पक्का नज़र आ रहा है कि नीतीश मोदी की वर्चुअल रैली और नारों के जोर पर बिहार में हाहाकार चहुओर है, और ये नारों पर अपना फोकस बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी अध्यक्ष अब कोरोना से नेगेटिव हो चुके हैं और पूरी तरह से एक बार फिर वर्चुअल रैली और चुनावी प्रचार में लग गए हैं। क्या चाहते हैं सत्ता में बैठे लोग कि बिहार के लोग इसी तरह से हाहाकार करते रहें और वो चुनाव के लिए अपने आप को तैयार करते रहें। कैसा लगा विश्लेषण आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके जवाब बहुत ज़रूरी हैं। चुनाव में वोट आपको देना है, सरकार आपको बनाना है, आपके मत और आपके विचार बहुत ज़रूरी हैं। हम इंतज़ार करेंगे कमेंट बॉक्स में आपके विचार का। कैसा लगा विश्लेषण ज़रूर बताइएगा, और अपने विचार भी साथ में ज़रूर रखिएगा। भारत लाइव को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अच्छी और सच्ची खबरें पूरे रंग और रोगन के साथ बिल्कुल उसी तरह से इसी चैनल पर मिलेगा। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।